जी हेलो दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, ये पाकिस्तान डिप्लोमेसी की इतनी कोशिशें कर रहा है, कैसे देखती हैं आप इसको? ये इसहाक डार साहब चाइना गए हुए थे। कई लोगों का कहना है जनाब वो इसहाक डार साहब को तो चाइना इसलिए बुलाया गया था अफगानिस्तान से बात करो। और आप कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान क्या है अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा सकता है? कैसे, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं सर, वैसे तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, उसके बाद इसहाक डार साहब जो है वो चाइना भी गए, लेकिन हम तो अपनी खुद की जंग नहीं बंद कर पा रहे। जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है सर, उस पे मुसलसल अटैक चल रहे हैं, और अभी भी यही कहा गया है कि जी वैसे तो बातचीत हो सकती है, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो मैं देख रही थी हमारे मीडिया में कहा जा रहा था या बताया जा रहा था कि लेकिन अगर कोई टेरर कैंप नजर आ गए या पता लगा तो अटैक दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग नहीं सर खत्म कर पा रहा, तो भला वो अमेरिका और ईरान जो इतने बड़े कंट्री है, इसराइल, उनकी जंग कैसे बंद करा देंगे? हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ कहा गया हो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जी आपने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट करना है, या एक आपने कोशिश अपनी दिखानी है, तो वो हो सकता है, वरना पाकिस्तान जो है वो बीच में मैसेंजर तो बन सकता है। इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर करने वाले, लेकिन सर हमारे कहने से तो वॉर नहीं रुकने लगी। अच्छा, तो मैडम पाकिस्तान ने कोशिश तो की है बहरहाल, कहीं ना कहीं पे लोगों को इकट्ठे तो किया है। इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे दोस्त भारत में इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे? उनको क्यों बुरा लग रहा है? वो कह रहे हैं लो जी ये इनकी क्या है, वो उनको क्यों, इंडिया को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है इस बात? सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तो इतनी वैल्यू है नहीं कि हमारी बात कोई सुनेगा। अभी जो यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई थी, उसमें ना तो इसराइल था, ना तो अमेरिका था, ना तो ईरान था। हमने बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर जैसे टर्की और बाकी जो कंट्री सऊदीया वगैरह को जो बुला लिया था, तो उससे सर उससे तो कोई फायदा नहीं होना है। और जाहिर है कि अगर किसी की बात सुनी जाती है तो उसकी अपनी भी तो कोई एक होना चाहिए ना, कि इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनेंगे। हमारी बात कौन सुनेगा सर? हमारी बात हमारे अपने लोग नहीं सुनते, तो सर उन्होंने क्या खाक सुननी है कि क्या इसराइल के साथ आप हैं? अगर आप ईरान के साथ हैं, पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, जो भारत में हमारे दोस्त हैं उनकी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है कहाँ। अगर आप ईरान के साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ नहीं, आप अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के साथ तो आप बने हुए हैं कि जी ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इसराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इसराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है। लेकिन ये है कि इसराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं नहीं, इसराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्करों में रहते हैं कि किसी तरीके से बस मिटा ही दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? ईरान के साथ है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को हम बता दें कि जी हम तो आपके साथ नहीं हो, जो आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये सब चल रहा होता है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर हम उसके साथ 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 सऊदिया भी निकल जाएगा। सऊदिया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है। वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाओ यहाँ पर आके लड़ो। तो फिर क्या करेंगे ये? और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सकें? इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। और हमारी सर, मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने से कोई जंग, तो क्या सर हमारे कहने से तो वो अपने जैसे कहते हैं ना कि वासन का खाना नहीं बनेगा वहां पर, कि कौन सी डिश हम खाना चाहते हैं। सर हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिका कर रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ईरान ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की एफर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू। कौन सी अमेरिका, एफर्ट्स? आपने ईरानी जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, उन्होंने कल मैसेज किया। उन्होंने कहा जी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का। फिर अमेरिका भी कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट्स ईरान को भिजवाए। अमेरिकी स्टीव विटकॉफ ने व्हाइट हाउस के अंदर उसमें उसने ये बात की। अच्छा, दोनों कह रहे हैं, चार मुल्कों के वजीर खारजा है, हम, हमारा रोल है। मतलब
अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम आपके ऊपर टेंशन से जो है नहीं वो नहीं आपका बीपी लो हुआ है। मतलब मैं तो सर समझ देखें, इंडिया में तो अब वो जयशंकर साहब ने कह दिया जी ये तो दलाल कौम है। जब इंडिया खुद यूक्रेन को तावन दिलवाना चाहता था तब तो वो दलाली और दलाल और इस तरह के अल्फाज नहीं, वो ख्वाजा आसफ ने कह दिया है कि उन्होंने कहा यार इसका बाप भी जो है वो डिप्लोमेट था, ये भी डिप्लोमेट है, तो तुम्हारा तो जो है वो खानदानी पेशा है दलाली करना, इधर से बातें उधर कर। ये मतलब ये क्या इंडिया वालों को क्या मसला है मैडम? मसला हो अमेरिका को, मसला हो ईरान को, जब उन दोनों को कोई मसला नहीं है वो कह रहे हैं गुड लक वी सपोर्ट यू, और हमारा पैगाम उधर जाए उसका पैगाम हमारी तरफ आए, यही हो रहा है ना। तो सर दोनों हम मैसेंजर हुए ना। पहली बात तो नहीं ये कि सर ईरान हो ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया है, लोगों का शुक्रिया अदा किया है। भाई मैडम आपने वो स्टेटमेंट भी देखे, उन्होंने वर्ड हम्म यूज किया था द गवर्नमेंट एंड द पीपल। हम्म जो देखें आप जरा अंग्रेजी मैडम उर्दू में कर लिया करें ना नहीं नहीं उसको। सर, ट्रांसलेट कर लूंगी, कोई कोई हरज नहीं सर, ट्रांसलेटर है मेरे पास। ट्विटर जो है ना वो जो यूट्यूब वो आती है ना ट्विटर पे, बल्कि आपके हम्म हिसाब से तो उन्होंने उर्दू में किया था, आपने वो भी नहीं पढ़ा, लगता है आप अंग्रेजी पढ़ती नहीं काफी तेजी से, उससे हम्म आपको वो हो गया। वो उसमें समझ वो मैडम भी नहीं आई मुझे, ऐसा ही है। वो दरअसल मैडम आपको सर झगड़ा आप, मेरी अंग्रेजी भी सर बस आप ही की जैसी है, मैं क्या करूं, मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ लेकिन होती नहीं है। लेकिन मैडम वो बात सिर्फ ये है कि सर ईरान जो है, ईरान ने इतना पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नहीं कहा जितना पाकिस्तान के लोगों का कहा, क्योंकि लोग तो बहरहाल खड़े। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो सर इस वक्त अमेरिका का भी साथ दे रही है, और अमेरिका का साथ देने का मतलब है कि आप इसराइल का साथ दे रहे हैं। आप जाहिर है कि अगर अमेरिका के साथ खड़े और आप ईरान के खिलाफ हो गए ना, आप एक जगह रहिए ना, या तो आप इधर है या आप उधर है। चले तो ठीक है, हम इसराइल के साथ हैं जो हाँ आपकी बकौल, तो फिर ईरान की शुक्रिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कर रहा है लोगों। सर मैं यही कह रही हूँ कि वो गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों का कर रहा है, क्योंकि लोग तो ईरान के साथ हैं इस वक्त। यहाँ पे शिया सुन्नी नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हुआ है। तो ट्रू, पाकिस्तान की जो एग्री। गवर्नमेंट है, मैं कहता हूं ईरानी हुकूमत ने ये क्यों कहा, और ईरानी वजीर खारजा ने पहले कहा, फिर अब ईरानी सफीर ने कल मैसेज किया। आप ईरानी जो सफीर है इस्लामाबाद में उनका जाकर ट्विटर हैंडल, उसको भी उर्दू में आप कर सकती हैं, हिंदी में कर लें अगर आपको इतनी भी समझ आती है, तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। आप कह रही हैं आप इसराइल के साथ हैं, तो नहीं आप सर, आप वहां पे सर क्या पंजाबी में भी ट्रांसलेटर है, इसलिए कि आप जो पढ़कर आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है आपने पंजाबी में ट्रांसलेट किया है, इसलिए कि सर आप उसी पे अटके हुए हैं कि नहीं वो तो हमारा बड़ा शुक्रिया। सर किस बात का शुक्रिया? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, और जो हम कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका अच्छा, का मतलब है कि हम नेतन्याहू के साथ हैं। और हमारे तो कई सीनियर जर्नलिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, वो तो उठ के ये भी बात कर रहे हैं कि जी हम तो जो है वो इसराइल को तस्लीम भी कर सकते हैं, इसराइल के साथ बात भी कर सकते हैं, और कोई मैं ऐसी बात नहीं है। सर हमारी तो कहानी कुछ और चल रही है। ठीक है, मैं मैं भी मानती हूँ कि इसराइल से बात हो जानी चाहिए, ऐसा कोई इसराइल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या लेकिन फिर भी सर अब मेरी बात तो कंप्लीट होने देना, आप मुझे बुलाते हैं उसके बाद आप ही बोलते रहते हैं सर। यार, एक मैंने मिनट क्या बोलना है, आप कंप्लीट। इतना फजूल जो है आर्गुमेंट बिल्ड कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आपका क्यों शुक्रिया हो रहा है। मैं आपके लिए एक ट्वीट निकालने लगा हूं आपके लिए, नहीं ताकि चले, शुक्रिया किया होगा लेकिन वो पब्लिक का ज्यादा है, गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं। सर किस बात का शुक्रिया कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं मैं आ रही। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ ठीक है, फजूल पाकिस्तान ने कुछ एड फजूल वगैरह भेजी है, हो सकता है उसका मैं उसका उसका शुक्रिया अदा मैं कर रहे हो, एक आई लेकिन एग्री, एग्री। एक चीज मुझे सिर्फ सुन लेकिन लेना, मैं कहता हूं मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन प्लीज प्लीज। ये मैं एक करने लगा हूं शेर आपके साथ, हम्म ये पढ़ें। सैयद अब्बास अरागची, इनमें इसमें लिखा हुआ है कि मैं हुकूमत, ये शेर होगी है ना विंडो आपके सामने, जी 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 मैं हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अमेरिका और सहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत की है। हुकूमत पहले, अवाम बाद में, और फिर उन्होंने आकिब आकिब। अब मुझे ये बताएं, मतलब आप क्या चाहती हैं, मतलब क्या पाकिस्तान करे और पाकिस्तान की अग ला दे, पाकिस्तान अपने आप में गोली मार ले, पाकिस्तान क्या करे मैडम? अभी मैंने आपको उसका ट्वीट पढ़ा दिया, उसने कहा हुकूमत नहीं पहले,
और तो सर ये ट्वीट क्या ट्रंप ने नहीं देखा होगा? क्या ट्रंप को नहीं पता लग रहा पाकिस्तान क्या कर रहा है आपके ख्याल से? इसलिए कि आप तो ट्रंप के भी साथ खड़े ना, आप तो ट्रंप को भी वाह वाह कराते हैं कि जी वाह माय फेवरेट फील्ड अच्छा, मार्शल। तो मुझे सर वो भी तो चल रहा है। तो अच्छा आप इतना एक बात बताएं, अब बात बताएं, ट्रंप ने कहा हो, ट्रंप भी थैंक यू पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जनाब हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम्म सऊदी अरब भी शुक्रिया अदा कर रहा है, जो लड़ रहे हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हर कोई शुक्रिया अदा कर रहा है। मैडम पैनिक तो बनती है आपके, लेकिन सर नहीं सर, मुझे ये तो बताए ना किस बात का हमने किया क्या है सिवाय इसके कि यहाँ पर कुछ लोगों को बुला के आपस में मिलवा दिया, और उसमें भी हमारे बेचारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिसल फिसल के गिर रहे थे, स्लिप हो गए थे। तो ये सर वैसे नहीं है करने वाली, ये नहीं तो एक हो नहीं जाती नहीं नहीं है, हो ये जाता तो है सर, कोई हो बात जाता नहीं है, है। हो जाता, मैं कब कह ये रही हूँ ये द किसी के साथ भी मिनट हो जाता है सर, कोई भी गिर जाता है, उसमें कोई ये बात नहीं है। सही है, इतना उसको पॉलिश करेंगे अगर आप फ्लोर को ये तो यही होगा ना सर, सुने, इतना पॉलिश ये करके। अल्फाज कहने कि खिसक खिसक के गिर रहे थे, ये तो आप नहीं उनको इंसल्ट कर रही हैं, आप नहीं नहीं बजाय इंसल्ट नहीं कर रही सर, मैं उनके साथ हमदर्दी कर रही हूँ। मैं उनको कहना चाहती हूँ सर वहां पे कारपेट लगवा दें ताकि आइंदा कोई ना गिरे, क्योंकि इंसान एक बार खुद इस तरह से स्लिप हो जाए तो दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मैंने सुना वो पॉलिश बहुत मैं ज्यादा हो रही है, तो क्या वहां सुने कारपेट लगवा दें। लेकिन सुने पाकिस्तान ने अच्छा सब अच्छा रिजल्ट क्या निकला? हमने बुलाया, वो फॉरेन मिनिस्टर आ गए, उसमें ना इसराइल था ना अमेरिका था और ना ही ईरान था। मतलब जिनकी आपस में असल में लड़ाई हो रही है उन तीनों में से कोई नहीं था। जब बाहर तमाशाई बेचारे तो वैसे ही पिट रहे कुट रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो या कोई और कंट्री गल्फ कंट्री हो, उनको बुला के कि आओ बेटा आओ, तुम्हें मारा है रख के ईरान ने। तो उस पर हम हमदर्दी दिखा रहे हैं सर हमारे। और उसके बाद आप कहते हैं जी भारत जो है वो परेशान है। सर उनके पास और बड़े काम है परेशान होने के लिए, वो इस बात से क्यों परेशान होंगे कि हम वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी खुद की वॉर नहीं रोक पा रहे। वैसे तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान को इस तरह का रोल प्ले करना चाहिए अगर कर सके। लेकिन बात सारी ये कि हमारी सुनेगा कौन? हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं। यहाँ से बुलाएंगे उनको, कहेंगे उनसे बात, वो बात कर रहे हैं, वहां से बुलाएंगे, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा ना सर। मैं तो एक चीज मैडम आपसे सिर्फ इतनी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा, तो पाकिस्तान को सारे क्यों कह रहे हैं कि हेल्प करो, फैसिलिटेट करो? हमारा बॉर्डर लगता है सर, बॉर्डर लगता है हमारा, और इसीलिए हमारी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए अमेरिका भी हमें थोड़ा बहुत मुंह लगा लेता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर भारत के साथ भी है, हमारा बॉर्डर ईरान के साथ भी है, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। इस वक्त तो देखने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट करके हम बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ईरान हमारे अटैक कर रहा है, तो आओ आप लोगों ने जो डिफेंस पैक्ट किया कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। ये और बात है कि अफगानिस्तान हम पे सुबह शाम अटैक कर रहे हैं तो वो सऊदी क्राउन प्रिंस के मुंह से चू नहीं निकल रही। उसके बाद जिस तरह के वर्ड्स यूज किए गए एमबीएस के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तब भी हमारे यहाँ एकदम लंबी खामोशी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो सऊदी प्रिंस जो है वो तो हमारे सर के ताज है, वो तो फलाए धमाका है, कोई कुछ नहीं बोला। हाँ अगर अभी यही बात किसी ने भारत से कह दी होती, किसी ने कहीं और से कह दी होती, तो हम बड़ा उछल रहे होते कि देखो जी देखो एमबीएस को ऐसे कह दिया, अब उन्होंने हमें दलाल कह दिया, तो हम मतलब रोज चिल्ला चिल्ला के, उन्होंने एक बार कहा है 50 बार हमने खुद कह दिया उसी बात को जो हमें बुरी लग रही है, तो भाई रिपीट ही ना करे। वैसे मैं तो इस चीज पे डॉक्टर जयशंकर को बिल्कुल मेरे ख्याल मैं तो सपोर्ट नहीं करती, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था हमें। मतलब ऐसी क्या बात होगी सर, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब ये क्या बात हुई? ऐसे कुछ भी कह देंगे उठ के। लेकिन बात सारी ये है कि सर इस वक्त हम हमारी वजह से सर ये जंग ना तो हो रही है और ना ये रुक रही है, हमारा ये रोल है। तो हम क्या कर रहे हैं इस जंग में, हम फिर ये क्या है? सर तो हम हमें जब क्यों छोटे थे कहते हैं, हमें सर क्यों क्या कहते हैं सारे सारे अमेरिका में क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है और ईरान तो सर इसलिए शुक्रिया कर रहा है? सुने ना, ईरान, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब सारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक किस भारत किसका और एक आप, दो हैं इस वक्त बड़ी एंटिटीज दुनिया की, एक भारत और दूसरा मैडम। ये दो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये क्या यार तुम लोग लगे हुए हो यार, क्या फजूल, क्यों नहीं सर, मतलब? मुझे समझ नहीं आ रही किस आप हमने बताएं, हमने आप मुझे बता दीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रही, आप मुझसे बहुत काबिल इंसान है कि हमने क्या किया जिसका ये दोनों शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप बताएं मैडम, ये आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए करते हैं कि वो आपको शो देखते हैं तो इसलिए आप उनको उनकी ये बातें अच्छी मैं तो मोदी जी का नाम ही कोई नहीं लिया सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि हमने किया क्या है जिसका शुक्रिया तो अदा बात किया जा रहा है। हाँ हाँ, ईरान को हमने 5 ट्रक जरूर भेजे हैं सामान के, तो हो सकता है वो उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हो।
लेकिन अमेरिका हमारा शुक्रिया क्यों अदा करे सर? जब जब इन्होंने शुक्रिया अदा किया है ना अमेरिका ने हमारा, तब तब सर हमारी बैंड बजी है। इन्होंने पहले हमारा अफगानिस्तान के वक्त भी शुक्रिया अदा किया था, जो यहाँ से हम ले जा के 20 साल अमेरिका यहाँ से जो ड्रोन में वहां पे टपकाता रहा, तो उस पर भी हमारा शुक्रिया अदा किया था। जब जब अमेरिका शुक्रिया अदा करे ना, पाकिस्तान को एकदम होशियार हो जाना चाहिए कि अब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सर ये शुक्रिया करने के बाद हमें बहुत पिटवाते हैं। इधर भी यही हो रहा है सर, लेकिन जो मीटिंग्स हमने करवाई उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए सर भारत मजाक उड़ा रहा है। अगर आप उसका कोई रिजल्ट निकल आता ईरान में और अमेरिका में या इसराइल में, इनकी वॉर रुक गई होती तो सर तब की बात थी ना। अभी तो हम अपनी जान बचाने में लगे हुए कि अगर सऊदी प्रिंस ने कहा कि आप जाके लड़िए ईरान से हमारी तरफ से, तो सर हम क्या करेंगे बताइए ना? वो पैसा उनका वापस करेंगे या लड़ेंगे जाकर? आप बताइए। आपको भेजेंगे नहीं, मुझे क्यों भेजे सर? फ्रंट लाइन पे आपने तो जो टैंक एंड तोप चलनी है, धमक से ही आपने अल्लाह को मियाँ को प्यारे हो जाना है। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि सऊदी जो अमेरिका है, आप कहते क्या कर लिया पाकिस्तान ने, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। भाई अभी मुज़ाकरात को 6 दिन भी नहीं हुए, 7 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो प्रपोजल्स डिस्कस हो रहे हैं, डायलॉग हो रहा है। अभी अमेरिका अपना जवाब देगा, ईरान अपना जवाब दे रहा है, बल्कि दे रहे हैं। आज सुबह पाकिस्तान टाइम सुबह 6 बजे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, हो सकता है वो जंग बंद करने का ऐलान कर दें। तो पाकिस्तान के हिस्से में सारी कामयाबी आ रही है। मैडम क्या करेंगी अगले इतने दिन? आप इतनी मुश्किल में आप रहेंगी, क्या जवाब देंगी मीडिया को? भारत पूछता है कि आप क्यों करेंगी आप? मतलब मोदी मुझे साहब लगता है अब अर्नब को मिस करने लगे। तो आपने पता क्या कहना है? आपसे नेशन वांट्स टू नो, आरजू बताएं कि ये सर मुझे लगता है आप अर्नब गोस्वामी को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं अर्नब सर को कहती हूँ कि भाई कुछ करें, कोई शो वो करे और चीमा साहब को बुलाइए। देखिए, मैं आपके साथ जो बहस कर रहा हूँ, इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैडम, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गई तो क्या बनेगा आपका मैडम? मतलब बाकी तो चलो जंग बंद हो जाएगी, आप क्या करेंगी इसमें? मतलब क्या मतलब मेरा मुझे कौन सा सर कुछ मिलना था जंग के चलने से? क्या मतलब है जंग चलने से? मेरा कौन सा फायदा होना था? मैं तो खुद कह रही हूँ जंग बंद हो जाए। मैं तो हर हर जंग को कहती हूँ बंद हो जाए। अफगानिस्तान वाली भी बंद हो जानी चाहिए सर, उससे कौन से लड्डू मिल गए हमको? लेकिन ये वाली ज्यादा खतरनाक है सर, इसलिए कि ईरान जो है ना वो अफगानिस्तान नहीं है। अगर ईरान के लिए आपने अमेरिका का साथ दिया ना, तो ईरान नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान तो बाद में पिटाई लगा रहा है 20 साल बाद, ये तो सर 20 घंटे भी नहीं देखेंगे, वहां से मिसाइल फेंकने शुरू कर देंगे, टकाटक टकाटक आपके घर के सर उधर लॉन में जा जाके मिसाइल गिर रहे होंगे। एक बात बताएं ना, हमारी ईरान से कोई लड़ाई, आप ऐसे ही माहौल बना रही हैं, लड़ पड़ेगा पाकिस्तान ईरान से, ना कोई गल, ना कोई बात, ना कोई अरे लेना। मैं कह तो रही हूँ कि वो सऊदिया के साथ जो आपने डिफेंस पैक्ट किया है, तो सऊदिया के एक पे हमला दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, तो ईरान सऊदिया पे अटैक कर रहा है ना, तो उसके लिए आपको ईरान वो सऊदिया बुला लेगा, ये कह रही हूँ। जब अमेरिका कहेगा ना कि हम सऊदी अरब का दिफा नहीं कर सकते क्योंकि हमला हो रहा है अमेरिकी बेसिस के ऊपर, ठीक है जी, अब हमला हो रहा है अमेरिकी बेसिस के ऊपर, दाएं बाएं भी चलो मिसाइल लग जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो अभी जहाज भी गिराए हैं, तबाह किए हैं, जो भी किए हैं वो अमेरिका के किए हैं, सऊदी अरब का कुछ नहीं उन्होंने बिगाड़ा अभी तक। अमेरिकी बेसिस के ऊपर एरिया तो सऊदी अरेबिया का है ना, या एरिया भी किसी और का है? सुन तो लें, अभी अमेरिका की बेसिस, अमेरिका के जहाज, अमेरिका के ड्रोन, सब कुछ अमेरिका का तबाह हो रहा है क्योंकि उनका आपस में मुआहदे हैं। जब अमेरिका कहेगा हम सऊदी अरब का दिफा नहीं करेंगे, तो फिर इधर से भाई लोग जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना? आप फिक्र ना करें मैडम, आपको साथ लेके जाएंगे टैंक के साथ बांध के, और आपको वहां पे फ्रंट लाइन पे खड़ा करना है कि देखें ये जो है ना, ये पूछती थी कि क्या करोगे, तो इनको साथ लेके आए हैं कि ये हम कर रहे हैं। मुझे वहां से फोन पे भी बता दिएगा, आप तो साथी होंगे वहीं से, आप शो भी कर लिएगा, लाइव शो कर लिएगा वहां से। लेकिन सर मैं तो कह रही हूँ कि वो एरिया तो सऊदिया का ही है ना जिसके ऊपर अटैक चल रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को अपनी बेसिस है, हम अमेरिका की बेसिस सऊदी अरब के जामन तो नहीं है ना, वो तो अमेरिका है। आप बता दिया एमबीएस को बताइए सर, मुझे नहीं, आपने पैसा उनका ले रखा है, मेरा थोड़ी, तो उनसे उनको बताइए, इसलिए कि वो बुला के कह रहे इधर आओ, हमारा पैसा तुमने लिया हुआ है और हमारे एरिया में ये अटैक चल रहा है ईरान का। क्योंकि आपने एक बार रिक्वेस्ट भी की है ईरान को पाकिस्तान ने एक बार रिक्वेस्ट भी की है कि जी सऊदी अरेबिया पे अटैक ना किया जाए, ये भी रिकॉर्ड पर है। तो देखें, हमारा उनके साथ मुआहदा, हमने उनको समझाया बुझाया, उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, आप कहते हो तो ठीक है, हम अपना फोकस यूएई की तरफ कर लिए हैं, उन्होंने यूएई की तरफ कर लिया, उन्होंने उनकी ठीक है, हमारा यूएई के साथ, अगर यूएई हमारे साथ ताल्लुकात बना के रखता तो आज बच जाता, उसको भी
मिसाइल कम पड़ते। तो यहाँ पे तो इधर तो भाई लोग तो इधर बहुत आगे जा चुके हैं। मैडम आप परेशान क्यों हो जाती हैं? मुझे तो मतलब जो टेंशन हो हमारे गई है। साथ ताल्लुकात बनाएगा अगर वो बच शुरू जाएगा जंग आपके शुरू ख्याल से? होगी आपका क्या बनेगा? आप क्या कैसे सरवाइव करेंगे मैडम? सर क्या वैसे बनेगा? ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था सर, उससे ज्यादा तो अटैक नहीं होगा ना, जो नहीं आपके उसमें क्या पूरी हुआ इंडिया था? में और कहाँ कहाँ पर अटैक हो गया था सर, हमें तो आदत है। नहीं उसका इससे क्या ताल्लुक है? सिंदूर का इससे क्या ताल्लुक है? नहीं मैं कह रही हूँ कि हमने देखा है ना अटैक होता हुआ, मैं ये कह रही हूँ नहीं इस्लामाबाद में, नहीं, और यहाँ मैंने अटैक दिखाया तो किया था नहीं ना हो उरी गया। वगैरह में। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा मजे की बात है। और अभी ऑपरेशन फिर सिंदूर 2 भी मैंने रहता है सर। वो सुने मेरी बात धुरिंदर सुने धुरिंदर आपने 2 की तरह सर, आपने अगर खुद मोदी जी बोली। को जोश आ गया आपकी बातें सुन के, क्यों आप सोए हुए शेर को जगा रहे हैं सर, छोड़ दें। मैं एक आप बात बिला बताऊं वजह उनको आपकी, छेड़े मुझे जा रहे इस हैं। बात बड़ा अच्छी लगी है। पूछें क्या? आपने हम्म। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, जो पाकिस्तान ने किया है उसका जिक्र आपने नहीं कभी किया। उसको नहीं नहीं नहीं, जो क्या? पाकिस्तान ने इतने जहाज गिराए उसका नहीं जिक्र करेंगे हाँ हाँ ऑपरेशन हाँ हाँ सिंदूर हाँ के हाँ तहत। हाँ। तो ये तो सर वो एक मोहब्बत ही है चीज है ना आप। सर, एक ही चीज है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर और जहाज गिराना एक ही है ना। ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप के 16 से ज्यादा जहाज ईरान ने गिरा दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक जहाज का भी नहीं बताया अभी तक। जबकि मैं उस वक्त हमारे यहाँ की जंग में तो फौरन बताना शुरू कर दिया था। खैर वो भी जंग नहीं थे, ये क्लैशेस ही डोनाल्ड थे। ट्रंप जाने इंडिया जाने, हमारा इनसे क्या लेना देना। लेकिन इंडिया इस हवाले से ट्रंप ने हमारी बात तो मानी हुई है ना कि हम्म, पाकिस्तान। मैडम आपको खुशी होनी चाहिए, वो काम जो हम करते हैं वो ट्रंप हमारे लिए कर रहा होता है। लेकिन सही आप बात पैनिक है कर सर। जाती हैं, कहती हैं नहीं नहीं ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब आप क्यों पैनिक कर जाती सर हैं मैं मैडम? नहीं कह रही सर, अभी 2-3 दिन पहले टीवी पे चल रहा था कि जी क्या? इनको इन्होंने हमारे अपने चैनल्स पे था कि जी भारत दोबारा अटैक करने वाला है, और बार बार ये खबरें चली थी। मैंने तो वो फोटो शोटो बना के अपने शो में दिखाया भी है। मेन आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर, जिसपे आप दिन रात बैठ के बात कर रहे होते हैं, वहां पे दिखाया जा रहा था कि एक बार फिर जो है भारत अटैक कर देगा, ये हो जाएगा। तो सर पैनिक तो हम खुद फैला रहे हैं, इसलिए कि हमें अफगानिस्तान और भारत दिखाकर ही तो एमबीएस से जान छुड़ाएंगे ना, कि भाई हमें ना बुलाना अगर ईरान अटैक करे। तो हम तो पहले ही यहाँ पे बिजी हैं, तो हम कैसे आ जाएंगे? क्योंकि भाई हमारे फौजी तो आपको पता है ना, आधे इधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे, बाकी पीछे आएंगे, वाली कहानी चलेगी। तो हमने तो सऊदीया से बचना है सर। अब सऊदी ने आप पैसा जो दे दिया, आप वो छोड़ेंगे नहीं। आप जैसे फौजी जो है ना, असल में जंग उन्होंने लड़नी है। तो इस दफा आप जैसे फौजियों को हमने फ्रंट रो पे रखना है। ठीक है, जिनको यकीन ही नहीं आता जंग हो रही है, तो आपको फ्रंट लाइन पे रखेंगे। इस दफा कैमरे नहीं ना लगाएंगे, आपको कहेंगे आप जरा टैंक के नहीं आगे आ नहीं जाए। सर, क्यों यकीन नहीं आता? जंग हो रही है, अब पता है हमें जंग हो रही है, हुई है जंग। और अभी अफगानिस्तान में भी जंग हो रही है, और अभी अफगानिस्तान के भी आप लोग कह रहे हैं कि जी सीज फायर कर लीजिए और बातचीत कर लीजिए। हालांकि पहले तो आप डायलॉग करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब कहते हैं डायलॉग कर लो, लेकिन अगर हमें कोई टेरर कैंप दिखा तो हम अटैक कर देंगे। तो सर भारत भी तो यही कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे अटैक करना जायज है, टेररिज्म का कह के, तो फिर भारत का भी जायज है। तो आप कहती हैं टेरर कैंप्स पाकिस्तान में है? क्यों नहीं है? अच्छा। सारी दुनिया मानती है सर, अजीब बात है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे टेरर कैंप नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं आप कह रही हैं, मुझे तो नहीं पता। हाँ आपकी नहीं, मुझे सर मैं कौन सा जाके वहां पे चाय पिलाती हूँ लोगों को, मुझे थोड़ी पता। लेकिन यहाँ पर है टेरर कैंप, और अगर ऐसा ना होता तो सर इतने सारे जो टेररिस्ट यहाँ पे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद और कौन कौन यहाँ पर हैं, और कई बार टेरर कैंप। अच्छा ईरान ने भी हमारे पर अटैक किया था, आपको याद होगा, साल 1.5 साल पहले। वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान में टेरर कैंप पे उन्होंने अटैक किया है, और फिर जवाब में पाकिस्तान ने वहां पे अटैक किया था, उन्होंने भी यही कहा था। तो सर वो ग्लोबल होंगे, तभी टेररिज्म तो आए थे इंडेक्स वो। आई है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि सबसे ज्यादा दुनिया में मुतासर तो पाकिस्तान है टेररिज्म से। हाँ आप तो कह रही जाहिर है हैं सर, हम बनाएंगे तो सर फिर हमारे यहाँ ही फिर फटेंगे भी हमारे यही ना। प्रॉब्लम ये है कि हम सालों उनको सपोर्ट करते रहे, बनाते रहे। हमारा ख्याल था कि फलस्तीन में और कश्मीर में और कहीं और जाकर ये टेररिज्म होगी, लेकिन जब जाहिर है बढ़ गई, हमारे ऊपर आ गई, तो अब हमें ख्याल आया कि अब हम इन्हें कंट्रोल करें। वरना पहले जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी है, उनके इंटरव्यू में भी है कि उन्होंने कहा कि हमने बनाए जिहादी, हमने फलस्तीन के लिए बनाए, हमने कश्मीर के लिए बनाए। सर ख्वाजा आसिफ साहब अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे 30 साल हमने मिलिटेंट्स को पाला, पैसों के लिए, डॉलर के लिए। सर आपके बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है अभी कुछ 1 साल 1.5 साल पहले कि हाँ पाकिस्तान ने जो है वो गलतियां की हैं, हमारा एक माजी रहा है। हमारा सर माजी नहीं रहा, हमारा प्रेजेंट भी वही है। लेकिन मुसीबत ये कि हम मानते नहीं है। अगर हम यहाँ पर अपने सफाई शुरू करें और ये टेररिज्म को हम खत्म करें, तो सर हम उसमें से निकल आएंगे। अब ये कहना सर, अगर कोई सुसाइड बॉम्बर जाके कहीं फट जाता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ओहो मैं तो मर ही गया, मैंने तो इनको मारना था। सर हमारा वो हाल हो रहा है, हमने जो बनाए थे वो आज हमारी सर पे फट रहे हैं, और उसके बाद इंडेक्स में हम सबसे ऊपर आ गए, तो हम कह रहे हो देखो जी सबसे ज्यादा तो हम ही अफेक्टेड है।
तो सर हमने जो बनाया, चलिए जो मैडम, बोया वही काट रहे हैं ना, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आपकी तरह मैं तो आपका मौकफ पूरी की पूरी तरह मैंने तो सुना है जो आप कह रही, मैं तो कह रहा हूँ आरजू काजमी ये कह रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, टेरर कैंप्स रखता है, और ये इसने सारा कुछ पाला हुआ है, सारा कुछ ये जो मुतासर हुआ है ये कोई ड्रामा है, कोई मुतासर मुतासर नहीं है, इनको आपने रखा था, अब ये आपके ऊपर फट रहे हैं, तो मतलब दैट इज योर पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव। हाँ तो सर इनको नहीं सपोर्ट करना चाहिए था ना, ये क्यों सपोर्ट करते रहे हैं? तो जाहिर है अब अगर ये सफाई करना शुरू भी करेंगे और ईमानदारी से पूरी ऑनेस्टी से अगर सफाई शुरू करेंगे तो उसमें बरसों लगेंगे, इसलिए कि उन एक एक टेरर कैंप में से या एक एक टेररिस्ट में से कई कई लोग निकल आए होंगे जो नए होंगे, कई 100 लोग और निकल आए होंगे। अब उनको पकड़ना, उनको खत्म करना जो है वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन जाहिर है अगर वो ऑनेस्टली करेंगे, बोल तो मानते ही नहीं है, हाफिज सईद को नहीं मानते, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है, और इसी तरह के जितने लोग हैं उन सबको तो हम कहते हैं नहीं वो तो बड़ा कोई भलाई का काम कर रहे हैं इस्लाम के लिए। तो सर इस वजह से पाकिस्तान इस वक्त भुगत रहा है कि जाहिर है कि वो चीजें जो हम दूसरों के लिए समझ रहे थे अब हमारे ऊपर पड़ गई हैं। अगर हम अभी भी सफाई शुरू करें और अभी भी हम ऑनेस्टली काम करें तो हम उस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे, लेकिन हम माने तब ना। चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का, आपके मौकफ का और आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।